आज हमारा टॉपिक है दुबई में बिज़नेस शुरू करना। कैसे, क्या कॉस्ट आता है, लाइसेंस की क्या मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, इसके बारे में हम ये एक डिटेल जो है वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो बात आ जाती है कि दुबई में बिज़नेस जो है वो कैसे बनता है और उसका क्या कॉस्ट आता है। तो दुबई में बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। 3 to 5 या मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज़ में आपका ट्रेड लाइसेंस, आपका बिज़नेस लाइसेंस जो है वो बन जाता है। और कॉस्ट जो है उसकी कॉस्ट डिपेंड है फ्रॉम लाइसेंस टू लाइसेंस। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि लाइसेंस की क्या टाइप्स हैं। लेकिन रफली किसी भी बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट के लिए आपके पास मिनिमम जो है, मिनिमम आपके पास 180,000 से 100,000, मतलब 80,000 से 1 लाख दिरहम जो है वो आपके पास कम से कम होना चाहिए बिफोर यू कैन इस्टेब्लिश एनी कंपनी इन दुबई। जैसा कि आपको पता है कि हर जगह पे लाइसेंसिंग की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है कुछ, इस तरह दुबई में भी है। बहुत से लाइसेंस टाइप्स हैं वहाँ पे और बहुत से जो है मुख्तलिफ आप ऐसा कह रहे हैं कि कंपनियों के अक़साम हैं। जैसे मेनली है दो किस्म की चीज़ें हैं, दो किस्म के मेनली डिविजन्स मैं उसमें करता हूँ। एक है आपका ट्रेडिंग लाइसेंस, जिसमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं। बेसिकली वो होल सेल भी हो सकती है, वो एज अ शॉप भी हो सकती है। दूसरी है सर्विसेज जो हैं, मतलब आप एक स्किल्ड बंदे हो, लेट्स से आप इंजीनियर हो, आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक मैकेनिक हो और आप अपनी सर्विसेज भेजते हो। इसमें कोई भी फ़िज़िकल कमोडिटी इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको कहते हैं सर्विसेज लाइसेंस। तो मेनली एक ट्रेडिंग लाइसेंस हो गया और एक सर्विसेज लाइसेंस हो गया। फिर फर्दर जब आप अपनी कंपनी को फॉर्म करते हैं दुबई में, तो कंपनी फॉर्मेशन के लिए ये है कि आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप इस कंपनी को लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाना चाहते हैं या इसको सोल एस्टेब्लिशमेंट कंपनी बनाना चाहते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी या एलएलसी जो है उसके अपने बेनिफिट्स हैं, सोल एस्टेब्लिशमेंट के अपने बेनिफिट्स हैं। जितने भी लोगों ने मुझसे पूछा या हमने अभी तक डिस्कस किया, तो मेनली उसमें लोगों के कंसर्न ये होते हैं कि ऐसा ना हो कि लोकल पार्टनर या इमाराती बंदा जो है वो मेरा बिज़नेस ले ले, या इस तरह के कंसर्न्स होते हैं लोगों के। तो एलएलसी कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो दुबई में बेसिक चीज़ है बुनियादी, वो ये है कि आपको 51% शेयर जो है वो लोकल के नाम पे होते हैं, मतलब इमाराती जो आपका स्पॉन्सर होता है उसके नाम पे होते हैं। सोल इस्टेब्लिशमेंट में आप 100% ओनर होते हो। उसमें सिर्फ ये है कि जो आपका लोकल स्पॉन्सर तब भी आपको चाहिए, लेकिन वो लोकल स्पॉन्सर जो है वो ऐसा मतलब उसके कोई शेयर्स नहीं होते, आप सिर्फ उसको एक ईयरली स्पॉन्सरशिप देते हो जो कि कमिटमेंट होती है। जबकि एलएलसी कंपनी में 51% जो है वो ओन करता है आपकी कंपनी के शेयर्स को। आपकी कंपनी जितनी भी ग्रो होती है तो टेक्निकली 51% शेयर्स उसके होते हैं। आप उसमें भी अपने लोकल पार्टनर को पैसे देते हो साल के, मतलब यू गिव हिम द स्पॉन्सरशिप। लेकिन ये है कि उसके बेनिफिट्स ये है कि एलएलसी कंपनी आप उसके बहुत से ब्रांचेस बना सकते हो। जैसे अभी दुबई में है तो आप शारजा, अजमान, फुजैरा, अबू धाबी में भी उसके ब्रांच बना सकते हो। जबकि सोल एस्टेब्लिशमेंट कंपनी जिसमें आप 100% ओनर होते हो, उसके आप ब्रांचेस नहीं बना सकते। ये इसका बुनियादी फ़र्क है एलएलसी का और सोल एस्टेब्लिशमेंट का। और दूसरा जो है वो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि मतलब लाइसेंस बनाने के लिए क्या तरीके हैं, व्हाट आर द स्टेप्स। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 3 to 5 डेज़ या 5 to 7 डेज़ में लाइसेंस बन जाता है। सबसे पहले यू नीड टू कम टू दुबई। आप विज़िट वीज़े पे आओगे दुबई, या अगर आप पहले से दुबई में मौजूद हो तो आप सबसे पहले जो है वो अपना ट्रेड नेम रजिस्टर करोगे कंपनी का। लेट्स से मतलब आप डिसाइड करोगे कि मैं जिस नाम से बिज़नेस करूँगा वो नाम ये है, तो सबसे पहले आप इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में जाओगे, दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में जहाँ से लाइसेंस इशू होते हैं, वहाँ पे आप अपना नाम ढूंढोगे या अपने चॉइसेस दोगे कि मुझे कंपनी का ये नाम चाहिए। तो वो डेटाबेस में चेक करेंगे, अगर नाम अवेलेबल है तो आपका कंपनी नेम रजिस्टर हो जाएगा। अगर नहीं है तो वो आपको और ऑप्शन देंगे और आप दूसरा नाम चूज़ कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि जब आपका नाम डिसाइड हो जाए, उसके बाद आपने जो काम आप करना चाहते हो, लेट्स से आप
चाहते हो, मेरी टायर्स की दुकान में खोलना चाहता हूँ या मोबाइल शॉप खोलना चाहता हूँ या मुझे आईटी सर्विसेज करने हैं, तो जो एक्टिविटी बुनियादी तौर पे आप किसी लाइसेंस में जो काम करोगे उसको एक्टिविटी बोलते हैं। तो आपने वो काम जो एक्टिविटी आप लोगे और आपका ट्रेड नाम नेम जो फाइनल हो गया उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो लेके आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ से आपको इनिशियल अप्रूवल मिल जाएगी। इनिशियल अप्रूवल मतलब ये कि आप दुबई में या इमारात में ये काम कर सकते हो, आपको एक परमिशन मिल जाएगा। तीसरी बात यह है कि फिर आपने लोकल स्पॉन्सर ढूंढना है। लोकल स्पॉन्सर जो है वो मुख्तलिफ़ पीआरओ कंपनीज़ के थ्रू आपको मिल जाते हैं। उसमें भी आपको रहनुमाई चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं फिर आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रेफरल आपको दे दूंगा कि उसका क्या तरीका है, क्या कैसे आपके लिए लोकल स्पॉन्सर ढूंढा जा सकता है, कैसे रिलायबल लोकल स्पॉन्सर आपको मिल सकता है। तो जब लोकल स्पॉन्सर से आपकी बात हो गई तो फिर आप दोनों जाओगे कोर्ट में, दुबई कोर्ट्स में जाओगे और कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करोगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो बेसिकली एक एग्रीमेंट है आपके और लोकल जो इमाराती पार्टनर है उसके दरमियान। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन होने के बाद आपको आपके पास क्या चीज़ आ गई, एक आपके पास ट्रेड नेम आ गया, एक आपके पास इनिशियल अप्रूवल आ गया, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आ गया। फिर आपने अपने ऑफिस या शॉप के लिए जगह ढूंढनी है जिसको इजारी बोलते हैं। तो जगह जो है वो बेसिकली जैसे मैंने आपको इनिशियली कहा कि कॉस्ट 80,000 से 1 लाख तक आ जाती है। तो ये आपको वन गो में नहीं पे करने, इसके अपने तरीके हैं, लेकिन इनिशियल कॉस्ट यही है। जैसे अगर आपने शॉप ढूंढ लिया 30,000 का, तो उसमें यह है कि आप 3 या 4 चेक से, मतलब साल का अगर 30,000 है, दुबई में रेंट जो है वो ईयरली ही चलता है, लेकिन आपने पेमेंट हर 3 महीने बाद देनी पड़ती है। तो आपने अपने लिए शॉप और ऑफिस ढूंढना है और उसका इजारी करना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इजारी, कोर्ट मेमोरेंडम, इनिशियल अप्रूवल और ट्रेड नेम रजिस्ट्रेशन, ये लेके आप दोबारा से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक में जाओगे तो वहाँ से आपका लाइसेंस इशू हो जाएगा। लाइसेंस इशू होने के बाद अभी आपके पास लाइसेंस आ गया, आप काम कर सकते हो, आपके पास जगह भी है, लोकल स्पॉन्सर भी है। आपको अपना बिज़नेस वीज़ा चाहिए होगा जिसको पार्टनर वीज़ा बोलते हैं। तो पार्टनर वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसका जो है 2,500 से 3,000 दिरहम उसका ख़र्चा आ जाता है। आपको 3 इयर्स का मल्टीपल वीज़ा मिल जाता है। फिर उसके बाद आप एम्प्लॉयज़ को बुला सकते हो, आप अनलिमिटेड वीज़ा उस पर इशू कर सकते हो। आप अनलिमिटेड से मेरा मुराद ये है कि जितने भी बंदे आपको चाहिए होंगे तो आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये बंदे मुझे बिज़नेस के लिए चाहिए, तो उनके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होते हैं। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का फिर अलग से कॉस्ट होता है, वो साढ़े 7,000 से 10,000 दिरहम तक वो कॉस्ट है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रीफली बताऊंगा कि कौन कौन से बिजनेसेस जो है वो प्रोस्पेक्टिव है या उसके बारे में आप सोच सकते हो या उसके बारे में उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। वैसे जनरली तो ये है कि हर एक बंदे की स्किल्स और उसकी एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड है कि वो कौन सा बिज़नेस करना चाहता है, लेकिन फिर भी मैं मोस्टली आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ शेयर करूँगा अपनी एक्सपीरियंसेस। तो स्टे ट्यून्ड और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे। और ये है कि फ्यूचर में भी हम कुछ अच्छी वीडियोस लेके आएंगे ताकि आप लोगों को इन डेप्थ जो है वो अंदाज़ा हो सके कि दुबई में बिज़नेस सेटअप या हर जगह पे आप बिज़नेस स्ट्रेटजी या बिज़नेस सेटअप के लिए क्या क्या कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।